सुर संग्राम के विनर रघुवर प्रतिभा के हैं धनी, फिर भी नहीं मिला प्लेटफॉर्म। स्थानीय विधायक व जिला प्रशासन क्यों कर रहा अनदेखा। हरिशरण तबला वादक हैं और रघुवर सिंगर हैं। रघुवीर ने सुर संग्राम जैसे बड़े प्रोग्राम में बड़ी जीत हासिल की थी। नेत्रहीन होना तरक्की में बन रही रोड़ा। रघुवर शरण श्रीवास्तव बघेली कलाकार गायक मनोज तिवारी ने अपनी दोनों आंखें देने की कर चुके हैं घोषणा। स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोगों से यह अपेक्षा कर रहे नजरअंदाज। सरकार के महीने मिलने वाली 600 रुपए में नहीं चल पा रहा खुद का खर्चा। रीवा के कलाकार प्लेटफॉर्म न मिलने से अपने आप को अछूता समझ रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं मिल रहा अवसर। अपनी प्रतिभा दिखाने को बेताब सुर संग्राम के बड़े कार्यक्रम में मचा चुके हैं धूम। सरकार और स्थानीय प्रशासन इन लोगों के इस तरह के रवैये से एक कहावत याद आ गई, घर की लड़का गोही चाटे मामा खाए अमावत वाला हाल है। दोनों भाइयों ने खुद से 2.5 लाख खुद खर्च कर एक एल्बम धाम रानी ताल का तैयार किया, जहां विंध्य की सभी धरोहर को शामिल किया था, जिस पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी सराहना की थी। बिंद रीवा के दोनों कलाकार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हुनर होने के बाद भी अपना हुनर दिखाने से वंचित हैं। नहीं मिल रहा उन्हें कोई अच्छा और खासा प्लेटफॉर्म। दिखाते हैं खबर विस्तार से। कुछ द्विवेदी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रघुवीर शरण श्रीवास्तव है और मेरे ये बड़े भाई हैं हरिशरण श्रीवास्तव और बनारस से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई है और म्यूज़िक में हम लोग जो है इस समय काम कर रहे हैं दोनों भाई। मैं गाता हूँ और ये तबला बजाते हैं मेरे साथ। कितने वर्षों से ये आपने किया? लगभग बचपन से ही गाने बजाने का शौक था और 1990 से वहाँ बनारस गए और 2009 तक हम लोग 2006 तक हम लोगों ने वहीं पढ़ाई लिखाई पूरा की, ग्रेजुएशन और सारी चीज़ें, और म्यूज़िक हम लोगों का साथ साथ में चलता रहा। आपको ये प्रेरणा कहाँ? ये प्रेरणा हमारे घर मतलब नाना जी के माध्यम से, इसमें हम लोगों के पूरा नाना जी का सहयोग था और उन्होंने ही हम लोगों को जो है बनारस में भेजा और उनका काफ़ी प्रयास था कि हम लोग इस क्षेत्र में आगे जाएं। कैसे क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? कार्यक्रम हो गया सर, अब तो देखिए क्या है कि जब मैं सुर संग्राम में था, सुर संग्राम जीतने के बाद फिर क्लोजअप भारत की शान में मैं टॉप 4 तक था। वहाँ से जीतने के बाद अभी तो फिलहाल मैं रीवा में ही हूँ और वर्तमान में यहीं अपना छोटा मोटा म्यूज़िक क्लास चलाता हूँ और ये लोकल प्रोग्राम जो होते हैं उसी से करके मेरा जो है अपना हम लोगों का इनकम का जो भी स्रोत है वो चलता रहता है। पूरे देश में इस तरह से अभियान चला रखा है कि एक आर्थिक सामाजिक हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है जी सरकार द्वारा। जी। तो आप लोगों पर सरकार की नजर गई नहीं या आप लोगों को उपेक्षित किया गया? अब सर सरकार की नज़र हम लोग को सरकारी तौर पे कोई किसी प्रकार का कोई मतलब सपोर्ट नहीं है सर। नहीं, पेंशन तो मिलती होगी? पेंशन मिलती है बस। कितनी मिलती है? 600 रुपये। 600 रुपए में गुजारा हो पाता है क्या? अब बिल्कुल नहीं सर, 600 रुपये में क्या हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं। नहीं, आप योग्य हैं, प्रतिभावान हैं जी। और सांस्कृतिक विभाग है सरकार का, तो आप लोगों को उस मंच पे भी वहां भी नहीं मिला मौका? सर देखिए क्या है कि मुझसे हम लोगों के प्रयास से जितना हो सका हम लोग वहां तक गए और हमने सुर संग्राम और क्लोजअप भारत की शान में अपना जो भी मतलब कला हो सकी उसको हमने दिखाया। उसके बदौलत हमारी चाह ये थी कि मतलब आगे हमको शायद कुछ ऐसा मंच मिलेगा या कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा, लेकिन हमको किसी प्रकार का कोई भी सहयोग कहीं से ना सरकारी तौर पे ना सामाजिक तौर पे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। आप लोग प्रतिभा के धनी हो, आपने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग जो महुआ चैनल से किया, तो उसमें क्या कैसा सफर रहा आपका? महुआ चैनल में सर मैंने बनारस से ऑडिशन दिया, उसके साथ सहयोग मिलेगा, लेकिन हमको किसी प्रकार का कोई भी सहयोग कहीं से ना सरकारी तौर पे ना सामाजिक तौर पे किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। आप लोग प्रतिभा के धनी हो, आपने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग जो महुआ चैनल से किया, तो उसमें क्या कैसा सफर रहा आपका? महुआ चैनल में सर मैंने बनारस से ऑडिशन दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। काफी मतलब लोग थे पूरे यूपी, काफी मतलब यूपी बिहार से थे, वहाँ पे काफी लोग थे, उनके बीच में मैंने जो है सुर संग्राम जीता और 4,61,000 वोट से मैं सुर संग्राम का विजेता बना था पूरे यूपी बिहार से। उसमें जो आपको राशि मिली थी, क्या जो विनर हुए थे अमाउंट क्या पूरी आपको मिली थी? नहीं सर, वहां से कोई हमको 25 लाख का मतलब विजेता घोषित किया गया था, लेकिन हम लोगों का जब शो चल रहा था उस दौरान काफी लड़ाई झगड़ा हो गया यूपी बिहार में चैनल में,
तो उसको लेकर के शो जो है हम लोगों का होल्ड पे कर दिया गया। फिर उसके बाद हमसे कहा गया कि आपको जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और फिर साल भर बाद हमको जो है वहां बुला करके डेमो चेक पब्लिक के सामने दिया गया, और ओरिजिनल जो है हमें 8.5 लाख का चेक दिया गया, और ये कहा गया कि मतलब हम आपको इसकी बाकी कहीं रकम। ये बातें अंधापन होने की वजह से आप लोग को वहां से उपेक्षित होना पड़ा? नहीं, वो तो खैर जो मतलब मुझे तो 8.5 लाख मिला, और जो हमारे सेकंड प्रतिभागी थे, थर्ड प्रतिभागी थे, जैसे मुझे 25 लाख का अमाउंट था और 11 लाख जो है सेकंड को था, और थर्ड को जो है 3 लाख था, उन सबको कम कम मिला था। चैनल द्वारा राशि दी ही नहीं गई आपको जितना घोषणा की गई? नहीं नहीं, उतनी कोई राशि नहीं दी गई। उनकी उनकी खुद की व्यवस्थाओं पर, जी जी जी, है ना? जी। उसके बाद यहाँ पे आपके रीवा जिले में भी मंत्री और विधायकों के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कुछ राशि की आपको उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोत्साहन जो राशि होती है वो आपको मिलेगा, तो कि उसमें क्या कहाँ तक सच्चाई है? हो गया सर, वो 11,000 की बात थी, वो बहुत पहले की बात थी। सम्मान की श्रृंखला तो बहुत चली, कई सारी संस्थाओं ने और मतलब अपने अपने तरीके से सम्मान किया, तो सम्मान ऐसा तो। क्या हुआ कि अचानक सारी चीजें रुक गई, किसी की निगाह आपके ऊपर नहीं जा रही है? अब सर इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सामान्य लोगों की श्रेणी में होता तब तो मैं अपने लिए खुद भी रास्ता बना सकता था, और अब कहीं ना कहीं सर थोड़ी दिक्कत तो है ही है, तो उस कारण से भी हो सकता है कि चाहे मेरी दिव्यांगता इसमें आड़े आ रही हो। जैसा कि रीवा के हमारे विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं जी और अच्छे कद्दावर नेता हैं, जी। आपने उनके बीच में भी कोई प्रोग्राम दिया है? कई बार सर मंत्री जी के सामने हमारी मतलब उन्होंने हमारे गीत को सुना है, और मैंने एक शो करवाया था, रफी नाइट करवाया था वृंदावन गार्डन में, आज से 5-6। प्रभा श्रीवास्तव। आप हरिशरण जी की माता जी जी। और आपके दोनों बेटे जो हैं तो प्रतिभा के बहुत धनी हैं। आप इस बात का गौरव महसूस करती हैं खुद में कि नहीं? हाँ, करते तो हैं। आपके बेटे पूरे देश में अपना नाम कमा चुके हैं, जी। और हम रीवा में ही रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारी रीवा की प्रतिभा जो देश में अच्छा नाम कमा चुकी है वो रीवा में भी नाम कमाए। अभी जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम होते हैं रीवा में, बाहर से बड़ी बड़ी हस्तियाँ कलाकार आते हैं और यहाँ आपके बेटों को नहीं बुलाया जाता। मैंने अभी तक के जो भी देखे हैं प्रोग्राम, ऐसा ही देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसके लिए हम क्या कहें, मतलब लोग बात जानते हुए पे भी लोग नहीं बुलाते। दुख तो लगता है कि बाहर वालों को मतलब लाखों रुपए दे करके यहाँ बुला लेंगे, लेकिन घर के जो लड़के हैं उनको मतलब उनको पैसा दे करके बुलाने में पता नहीं को तकलीफ होती है, ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए। जबकि सभी को चाहिए कि भाई बड़े बड़े, कौन नहीं जानता है इन लोगों को रीवा के अंदर, सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, विधायक भी है, नेता भी, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या है कि बस वही, अगर गाना गवाना है, तिलक में, परीक्षा में, इसमें बुला दिया, शादी ब्याह में, और बस 10,000 20,000 देने में इनको तकलीफ होती। अब बड़े बड़े कलाकार जो आते हैं उनको लाखों रुपए दे देंगे, 10-10 लाख में बुला लेंगे, लेकिन इन लोगों में क्या कमी है? अगर इन लोगों में कमी होती तो इतना बड़ा ये लोग मंच जीत करके नहीं आते। लेकिन अब क्या कमी है, क्या है, क्या सोच है लोगों की, रीवा के लोगों की, ये तो अब हम नहीं जानते हैं। कि ये लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं कि घर के बेटे हैं, कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही चीज है कि घर के लोगों को नहीं बढ़ाना चाहते होंगे। नहीं तो आज चाहते तो क्या बच्चों को हमारे आगे नहीं बढ़ा सकते थे? लाइन बहुत है, हम अपने बच्चों की बात नहीं कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि मतलब ऐसे लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये लोग तो केवल यही, इनका तो यही है, रोजी रोटी ही कहिए आप, कि अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट सबको करना चाहिए। अगर इन्होंने नाम ना कमाया होता एक बात थी, लेकिन जब आज इतना ऊंचे स्तर पे जा करके और नाम कमाया, रीवा का सब जगह वो किया, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं वो करता है तो बड़ा दुख लगता है। अभी सुनने में हमेशा ही आता है कि वो कलाकार आया, इतना लेके चला गया। अभी सुनने में आया है कि मैथिली आ रही है। अरे मैथिली भी आएंगी तो 10-12 लाख रुपए उनको दे देंगे आप फ्री में, लेकिन घर के बच्चों को 50,000 का यूं मदद नहीं करेंगे आप, क्यों? ये 50,000 लायक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों से भी अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि कम से कम इन लोगों को आगे बढ़ाने का
उत्साह वर्धन करें कि कम से कम उत्साह बढ़े और इनका आगे का भविष्य हो जाए। अभी तो आज हम हैं ठीक है, लेकिन कल को इनका भविष्य क्या होगा। तो ये सब सोच करके थोड़ा आत्मा दुखी तो होती है कि घर के ही लोग क्यों नहीं पूछते हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। राजनेताओं से और सरकार से आपकी क्या मांग है? अब राजनेता और सरकारों से अब हम क्या कहें, यही कहेंगे कि भाई इन लोगों का उत्साह बढ़ाए और जहां तक हो सके तो भाई मदद करें, आगे बढ़ाने का भी करें। और अब हम क्या कह सकते नहीं, हैं। कई जैसे भी सांस्कृतिक विभाग है, हाँ बता रहे थे जी, वहाँ इनके लिए रोजगार के अवसर हैं, तो क्या आपने प्रयास किया यहाँ के अब प्रयास तो विधायक? यही लोग दौड़ धूप करते रहते नहीं, हैं। ये तो करते हैं, मान लीजिए ठीक है, आपने क्या विधायक से या मंत्री से कभी आवेदन किया, निवेदन किया? नहीं, ये तो हमने नहीं किया है, क्योंकि अब हमको देखिए इतनी ऊंची जानकारी नहीं है। अब ये बच्चे बताते रहते हैं, अपने आप करते रहते हैं। और अब हम तो बाहर नहीं निकले हैं, देखिए केवल स्कूल और घर तक ही सीमित रह गए। हाँ, इनके उसमें प्रोत्साहन जरूर हमने बढ़ाया कि भाई करो। अब हम तो दौड़ धूप सकते नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे खुद अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, अपना काम करते हैं, प्रोग्राम वगैरह ये वो जो है। लेकिन अब सबसे हाथ पैर जोड़ो, कोई सुनता ही नहीं है, कहाँ सुनते हैं कोई। क्या राजन शुक्ला कम है कि उन्होंने इन लोगों को देखा नहीं, घर जैसे संबंध, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब क्या कहा जाए बताइए। गांव भी घेरा भी जा चुके हाँ। हैं, कई बार भंडारे उंडारे के कार्य। प्रोग्राम भी कराया है उनके सामने, महुआ चैनल के समय ये आपका पद्म विधायक पार्क है जो, वहां पर कितनी बड़ी आम सभा हुई थी, उसमें राजेंद्र शुक्ला बैठे थे। उन्होंने 10,000 देने का भी वादा किया, फिर कुछ नहीं दिया कि मतलब उस समय वोटिंग चल रही थी। अब क्या अब भीख मांगे, ये चीज हो जाती ना, अपने आप को नहीं अच्छा लगता है, वो तो सामने वाले। माता जी की उस समय पर राजनीति चल रही थी, क्या इसे राजनीति के लिए उपयोग किया गया था कि राजनीति मुद्दा चल रहा है, चुनाव चल रहा, इसलिए उन्होंने हाँ, पब्लिक के सामने उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि देंगे, लेकिन फिर नहीं दिया। उनके बदले में कौन दिया था? राज भैया ने। फिर एक है राज मेहरोत्रा, हाँ, उन्होंने फिर अपने जेब से फिर पैसा दिया। से दे दिया था। तो अब हम क्या वो बात क्या कहे, आपको समझ में नहीं आता है हम लोगों को। राजनीति का अखाड़ा ये हमारे समझ में नहीं आता है। फिर ये भी लगा सर कि बार बार किसी से जाएंगे तो लोग नहीं कहते कि अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि इस तरह के संस्कार नहीं है हम लोगों के। तो वो है कि अब गली गली भागो, फिर लोगों को ये लगने लगेगा कि सिंपैथी बटोर रहा है अपने नाम। हाँ, ये चीजें सब हम लोगों लालच है या कुछ ऐसा जो भी। क्योंकि अब हमारे पिताजी जो थे, अब सबसे बड़ा दुख तो यही हुआ कि हमारे जो पिताजी थे, इनके नाना जी, उन्हीं ने इनको बचपन से, मतलब कहना चाहिए हमने तो केवल जन्म दिया, लेकिन इन्होंने तो पूरा मतलब जिंदगी ही इनकी बनाई है। पालना पोसना, खाना पीना पूरा ये करते थे। हम तो स्कूल चले जाते थे। फिर उसके बाद दुख इस बात का है कि ना उनको ये सब, अप्रैल में वो खत्म हुए और जून में इनका सिलेक्शन हो गया। ये सबसे बड़ा दुखदायी दिन था हम लोगों के लिए। और पापा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो 2 में ही खत्म हो गए थे, तो उनको तो देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और उस समय ये लोग बनारस में पढ़ते थे।